हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कल हमारी कोई भी क्लास नहीं हो पाई थी। इसकी वजह ये थी कि कल स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। तो आज से हम सारी क्लासेस को शुरू करते हैं। और ये क्लास जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए शुरू की गई है, तो इसको टेट और एस टेट या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आपका जीके जीएस का सिलेबस मेंशन किया गया है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें। ठीक है, अब तक आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, सिंधु सभ्यता से बनने वाले को, और दूसरा टॉपिक था वैदिक सभ्यता। तीसरा चौथा चल रहा है आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम सिलेबस चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के। ठीक है, इसके भी थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं। बाकी के क्वेश्चन, बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे। उसकी टाइपिंग चल रही है। ओके, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, और जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रह चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सीटेट वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे पास हो गए हैं और जो बच्चे फेल हो गए हैं तो वो लोग निराश ना हो। दिसंबर में आपका सीटेट का फिर से एग्ज़ाम आएगा, तो आप लोग तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसकी क्लासेस भी जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी आपको। ठीक है, तो जो पिछला एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी क्वेश्चन हमारी प्रैक्टिस सेट से देखने को मिले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द। जैसे ही उसका नोटिफिकेशन निकलता है तो हम उसकी तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, फिलहाल 61 क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध का प्रबोधन कहाँ प्राप्त हुआ था। आज भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों का लॉस हो जाता है, इसलिए मैंने क्लास ले ली है फ़िलहाल। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। कहता है कि बुद्ध का प्रबोधन कहाँ प्राप्त हुआ था। सारनाथ में हुआ था, बोध गया में हुआ था, कपिलवस्तु में हुआ था, या राजगृह में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बोध गया में। ये सभी को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। कहता है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का कहलाता है। कहता है कि दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्र चेदिका, या वामसात पाकसिनी। ठीक है, तो बताना है फिर 62 का आंसर कि कौन सा भारत में लिखित सबसे बाद वाला, पहले वाला नहीं, बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक, 63 कहता है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है। सभी को पता होगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिए सब जगह मेंशन कर दिया है मैंने, देखिए है ना। कहता है कि हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, पाली भाषा में, या हिब्रू भाषा में। तो सभी को पता है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है बेटा, पाली भाषा में है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर, और कहता है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। प्राकृतिक पाठ में की गई थी, पाली भाषा में की गई थी, संस्कृत पाठ में की गई थी, चित्रलेखीय पाठ में की गई थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे पाली भाषा में थे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पाली भाषा में थे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें थी, पाली भाषा में थी। रूप बदला हुआ है, क्वेश्चन वही है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कहता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ कर दिया था। राजगृह में, पाटलिपुत्र में, गया में, या सारनाथ में। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका सारनाथ में। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। कहता है कि बौद्ध धर्म में निम्न में से कहता है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। कहता है दुनिया दुखों से भरी है, इस पर लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, इस पर यदि इच्छाओं पर काबू न लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। या डी कहता है कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। पहला ऑप्शन कहता है आपका कि दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल ये इसका एक मत हो जाएगा। लोगों को उनकी इच्छाओं के दुख जो होते हैं उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। तीसरा कहता है कि यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। लेकिन चौथा ऑप्शन कहता है कि ईश्वर और
ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये इसका मत एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी हमारा ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। कहता है कि उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिनमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते हैं। कहता है कि स्तूप कहते हैं, चैत्य बोलते हैं, विहार बोलते हैं या मठ बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका कि क्या बोलते हैं उन्हें, हम बोलते हैं चैत्य बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा इसी क्रम में 68 क्वेश्चन की ओर। कहता है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, ये बताना है आपको। कहता है कि बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है या हिंदू धर्म है। तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, अभी मैं पीछे बता के आया था, याद होगा भी, अभी मैं क्वेश्चन बता के आया हूँ, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन तीनों ऑप्शन ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पर उस तीनों ऑप्शन का एक ऑप्शन उठा के यहाँ रख दिया है। ठीक है, और एसएससी मल्टीटास्किंग में आया है क्वेश्चन। तो ठीक है, तो सारे के सारे बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो तरीका कैसा आ रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर कहता है कि इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन है, तो बौद्ध धर्म है। अभी बौद्ध धर्म के मत मैंने तीनों बताए थे आप लोगों को। तो आज हम केवल 10 ही क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बोलने में भी परेशानी हो रही है। कहता है कि निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध की समकालीन था। उदयन था, बिंबिसार था, अजातशत्रु था या महापद्म था। तो बुद्ध का समकालीन कौन था, आपका बिंबिसार था। ठीक, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज हम 10 क्वेश्चन ही लेंगे बेटा। कहता है कि बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं। कहता है कि त्रिपिटक में है, पंचतंत्र की कहानियाँ, त्रिरत्न या जातक कथाएं। ऑप्शन हो जाएगा बेटा जातक कथाएं। तो फिलहाल तो हमारे क्वेश्चन अभी और हैं, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण बेटा हम केवल 10 ही क्वेश्चन लेते हैं। तो दुआ कीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो कल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के जरिए दे सकूं। ठीक है।